स्वागत है मेरे channel and this video में. So today we're going to do with the new topic called as motorcycle. Yes, I've done many videos, but it's a very much visualized video which you will be very much understood of. So let's first label up. हमने इस पूरे जो ये पूरा ड्राइंग किया है, हम कुछ पार्ट लेबल कर लेते हैं which are the basic पार्ट जो हमें पता लगना चाहिए. So let's label them. First of all, this is the mountains, or this is the clouds, this is the sun, this is the plateau, or this is the plain surfaces, or we can see these are we can name them as these are the firm places which should be there, so we can call them as a ground or surface. This is the river. This is the river part, and actually this is the river and this is the lake. This is the sea, and this is this cold mountain. These are the clouds, cool clouds or snow clouds. Cool clouds or snow clouds. Okay? Now we can do it very easily. हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं. So let's grab our pens and understand what is this. Almost 3/4 of the Earth's surface is water. Water is found in rivers, lakes, and oceans. And it actually seas also, and it can also be seen in tiny water droplets in cloud or falling to the earth as rain or snow. Water is constantly moving from one place to another around the planet. This movement of water is called as water cycle. So let us know about this water cycle more and more. So firstly, आपको ये दिख रहा होगा, these are the snows over here. These are the snows. तो मैं प्रोसेस बोल देती हूँ यहाँ पर ब्लैक से. Snows melting. So the snows are melting, but how? Through the sun. So the straight line coming from sun, the lights coming from sun, melting the snow. स्नो जब मेल्ट होता है क्या बन जाता है वो, या फिर आइस जब मेल्ट होता है क्या बन जाता है, पानी बन जाता है. तो पानी जब बनता है मीन्स रिवर के थ्रू, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही लार्ज वे से निकलता है. तो वो जो लार्ज वे है वो है रिवर्स. तो वो रिवर्स होते हैं, रिवर्स से जा के एक ग्राउंड में आ जाते हैं, एक टाइप ऑफ प्लेटोस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जो छोटे छोटे लेक्स भी बनाते हैं, टू लेक्स. एंड फिर ये लेक्स एंड रिवर्स होते हैं, फाइनली गोज टू द सी. फिर सी क्या होता है, इवापोरेट होता है. सी का पानी क्या होता है, सी इवापोरेशन जो होता है सन के थ्रू, जब पानी गर्म हो जाता है क्या निकलता है उधर से, वो जो गैस निकलते हैं, वाटर वेपर निकलते हैं, उससे क्या बनता है, क्लाउड्स. फिर क्लाउड्स धीरे धीरे इधर जब आता है, व्हेन द क्लाउड्स कम हियर ओवर हियर यू कैन सी दे कूल डाउन. यहाँ पर जो एटमोसफियर है वहाँ पर कूलिंग एटमोसफियर है, मैं उधर का टेम्परेचर है बहुत कम है. सो वहाँ पर वो कूल डाउन होके रेन और स्नो के द्वारा आते हैं, जो यहाँ पर इकट्ठा होता है एंड फिर से प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो चलो हम फिर से एक बड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. वाटर ऑन द मूव. The constant cycle of water, of evaporation and condensation of water is almost entirely caused by the heat from sun. Sun rays, warm sun rays on the land, on the ocean. So क्या होता है, clouds are, first of all actually clouds are blown across the land
फिर एज क्लाउड्स राइज एंड द कोल्ड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एज स्नो एंड रेन से द्वारा निकलते हैं नीचे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्नोज फ्रॉम द माउंटेन्स मेल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रीम के द्वारा निकलता है वो। इवन द अंडरग्राउंड भी जाता है, सो पहले मैं अंडरग्राउंड का बोलती हूँ क्योंकि दोनों सेम टाइम में होते हैं। सुनो, तो वाटर सिंक इनटू द ग्राउंड फॉर्मिंग अंडरग्राउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ में जो लैंड है उसके नीचे पानी निकलता रहता है। फिर अंडरग्राउंड वाटर इवेंचुअली रन्स टू द ओशन। फिर अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, वो ओशन में चला जाता है। उसके बाद स्ट्रीम्स पे आते हैं। सो स्ट्रीम्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज रिवर्स डाउन इन द हिल। फिर जो हिली पार्ट होते हैं वहाँ पर रिवर फॉर्म करते हैं। फिर रेन रन्स ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड एंड कलेक्ट स्ट्रीम्स एंड लेक्स। सो क्या होता है, जब यहाँ पर भी बारिश होगा, ऑफकोर्स यहाँ पर भी बारिश होगा, तो क्या होता है जब रिवर जाता रहता है एंड फिर वो ओवरफ्लो करने से या फिर कुछ बारिश होने से क्या होता है, छोटे छोटे लैंड के सरफेस इधर क्या होते हैं, यहाँ पर लेक्स फॉर्म कर देते हैं, स्ट्रीम्स फॉर्म कर लेते हैं। दे फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स एंड फिर क्या होगा, स्ट्रीम के थ्रू वो सब सी में चला जाएगा। लाइक रिवर एंड स्ट्रीम होगा एंड फाइनली दे विल फ्लो टू रिवर, नहीं सॉरी सीज। सो उसके बाद सी के बाद क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, इवापोरेशन होता है। एज पर सन खाली इधर तो नहीं गिरेगा रेस, इधर भी गिरेगा। सो जब सन इधर गिरता है रेस, तो इस रेस क्या करेगा, हॉट रेज होंगी। सो ऑफकोर्स अगर हम पानी को बॉईल करते तो क्या होता है, आप जब पानी को बॉईल करते हैं, सपोज कुछ बनाने के लिए आप बॉईल कर रहे हैं पानी या फिर पीने के लिए बॉईल कर रहे हैं पानी, तो आप उससे अगर आप कवर कर देखोगे तो आप रियलाइज करोगे उस कवर के ऊपर में जब आप कवर खोलोगे आप देखोगे बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स हैं। क्यों होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज वाटर वेपर्स। वैसे ही जैसे सन जब सी के ऊपर गिरता है तो सी पानी भी एक पानी में वाटर ही है ना, तो सी क्या करेगा, वो भी इवापोरेट होना स्टार्ट करेगा, वो भी अपने आप को गैसियस स्टेट में बदलना स्टार्ट करेगा। तो वही कॉज करता है, जब वो ऊपर जाता है सन के आसपास, तो सन के आसपास हो जाते हैं क्लाउड्स। तो वैसे ही कर करके बहुत सारे वाटर वेपर बन के वो हो जाते हैं, मेरे क्लाउड बन जाते हैं। फिर क्लाउड क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। एज वाटर वेपर राइज इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस्ड टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाइट क्लाउड्स। सो वो क्या होगा, जब वो गरम जब वो वाटर वेपर जाएगा ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है एंड ठंडा होके वो क्लाउड्स बन जाते हैं। मीन्स क्लाउड्स बनने के बाद वो एज अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं एंड वाइट क्लाउड्स बन जाते हैं। एंड कुछ देर के बाद वो वाइट ग्रे में क्यों बदलते हैं, बिकॉज वहाँ पर बहुत हैवी हो जाता है। वो हैवी होने के बाद क्या होगा, वो माउंटेन्स में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे रीजन जहाँ पर जाना है एंड बारिश होता है, या आइदर स्नो का बारिश या फिर रेन, जो रेनफॉल होता है वो होता है पर्टिकुलरली। अभी मैं बात करना चाहूँगी एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में। डेजर्ट्स आर प्लेसेस वेयर लिटिल रेन्सफॉल, में बहुत ही कम होता है। Academia with the desert in Chile is the driest place in the world with only 15 mm 0.6 inch for rain every year. Wettest place on earth is Mawasram in India. So ये एक जगह है इंडिया में which has 11,872 mm और 467 of rain every year. तो अभी मैंने बता दिया एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश भी होता है और धूप भी गिरती है और बहुत ही नॉर्मल वेदर चलता है। बट ये है एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। एकाडेमा डेजर्ट विच इज़ द ड्राइस्ट प्लेस, जहाँ पर सिर्फ 15 mm बहुत 0.6 इंच ऑफ वाटर खाली मतलब बारिश होता है। एंड एक इंडिया में एक प्लेस है जहाँ पर 11,872 mm ऑफ वाटर मीन 467
इंच ऑफ रेन वाटर एवरी ईयर होता है. तो दिस इज अ वेरी फन फैक्ट अबाउट दिस एक्सट्रीम कंडीशंस. एंड वी आर वेरी लकी कि हम आई डोंट नो आप कौन से एरिया से हो, बट आई एम वेरी लकी कि मैं बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस में है हमारे आसपास का सराउंडिंग. जस्ट होप एंड होप यू लाइक द वीडियो. मीट यू नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय.